नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ताजा अपडेट लेकर आए हैं। एनडीए किस प्रकार से जीता है बिहार में, इसको लेकर अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। कई तथ्य और सबूत आ रहे हैं सामने। आपको बताते चलें, ईवीएम में कई प्रकार की सेटिंग की गई थी। कौन कितने वोटों के अंतर से जीतेगा, किसे कितने वोट मिलेंगे, वह भी पहले से ही तय था। जी हाँ, बीजेपी और जेडीयू के कई उम्मीदवार जो लगभग यहाँ पर समान वोट पाए हैं, मात्र कुछ वोटों का ही अंतर रहा। कोई उम्मीदवार 1,256 वोट पाता है तो अगला 1,44,000, अगला पाता है 1,485 और वहीं अगला वोट यहाँ पर पाता है 1,770। इसी प्रकार दोस्तों कई उम्मीदवार हैं जो इसी आंकड़े के बीच यहाँ पर उन्होंने वोट पाए हैं। इसे ईवीएम वाली 100 की सेटिंग कहा गया है, क्योंकि 100 के बाद यहाँ पर कुछ ही वोटों का अंतर होता था। वहीं ईवीएम वाली 122 की सेटिंग भी अच्छी की गई, जहां पर सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम रहे, और यहां पर दोस्तों वीरेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार ऋषि, नीरज कुमार सिंह आदि जो हैं वहां जीते हैं। 1,22,480 वोट मिले सम्राट चौधरी को, तो वहीं यहां पर विजय कुमार सिन्हा को 1,22,408 वोट मिले। इसी प्रकार अन्य भी यहाँ पर 1,22,491, तो कोई 1,22,773 वोट पाता हुआ दिख रहा है। इसे 122 का जुगाड़ कहा, ईवीएम वाली 122 की सेटिंग कही है कांग्रेस ने। तो वहीं अब बीजेपी के नेता खुद ही कबूल करने लगे दोस्तों कि वह चुनाव जीतते हैं अपनी मर्जी से, हारते हैं अपनी मर्जी से। राजस्थान के अंता उपचुनाव में जो यहां पर विपक्ष की जीत हुई है, उस पर अपडेट आई है। अंता उपचुनाव के बाद राजनीतिक बयानबाजी ने नया मोड़ लिया। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कई विवादित बयान दे दिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर भाजपा चाहती तो अंता का उपचुनाव जेब में हो सकता था, लेकिन पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष रखा। उनके अनुसार यह उपचुनाव विपक्ष के उन आरोपों को करारा जवाब दिया जहां पर वह लगातार चुनाव में धांधली के आरोप लगाते। राधा मोहन दास ने कहा कि भाजपा चाहती तो इस उपचुनाव को आराम से जीत सकती, लेकिन हमने इस उपचुनाव में कुछ भी नहीं किया और विपक्ष को जीतने का मौका दिया। देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी नेता यहां पर चुनाव जीतते हैं, उसको लेकर संकेत भी दे दिया है राजस्थान भाजपा प्रदेश प्रभारी ने। दोस्तों बिहार की हार भुलाकर एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, मीटिंग में पहुंचे 12 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष। बिहार चुनाव में भले ही हार हुई हो, लेकिन अब कांग्रेस उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहती है। इसी क्रम में दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में 12 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और विधायक दल के नेता शामिल हुए। इस बैठक का अहम मुद्दा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर था, जिसे चुनाव आयोग द्वारा देश के 12 राज्यों में किया जा रहा। कांग्रेस ने अब एसआईआर के मुद्दे पर सड़क पर उतरने का मन बना लिया है। दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली के आयोजन का फैसला किया गया और यहां पर कांग्रेस ने मोर्चा खोलने की बात कही है। राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है और 2 मोर्चों पर लड़नी होगी। पहली कानूनी लड़ाई, दूसरी जनता के बीच जाकर जन जागरण का युद्ध। बिहार में क्या कुछ अंदर खाने बड़ा होने जा रहा है। राजनीतिक हलचल तेज है, कुछ तो पक रहा है, कोई और मायने निकाले जा रहे हैं। जी हां, आपको बताते चलें, नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की पर अपना इस्तीफा नहीं दिया। दोस्तों यहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और बीजेपी एक अच्छा सुनहरा अवसर मान रही है कि इस बार अपना सीएम बना ले हिंदी पट्टी राज्य बिहार में, जहां उसका अभी तक कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। जेडीयू 85, आरजेडी 25, कांग्रेस 6, एआईएमआईएम 5, अदर्स 6, कुल 127। यानी दोस्तों महागठबंधन के साथ अगर नीतीश कुमार आते हैं तो भी उनका सीएम बनना तय है, बीजेपी कुछ भी कर ले। देख सकते हैं दोस्तों यहां पर महागठबंधन ने पहले ही ऑफर दिया था नीतीश कुमार को। दोस्तों मामला तो स्पीकर पद को लेकर भी अटका हुआ है। आप सभी को बताते चलें, जेडीयू चाहती है स्पीकर पद उसके पास रहे। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी जेडीयू में खींचतान है, स्पीकर से लेकर गृह वित्त मंत्रालय दोनों की दावेदारी। दोस्तों जानकारी सामने आई है, विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी जेडीयू में खींचतान है। दोनों पार्टियां स्पीकर पद अपने पास चाहती हैं और दोस्तों इसको लेकर विवाद है। गृह विभाग को लेकर भी यहां पर विवाद गहरा रहा है। हालांकि दोस्तों एनडीए
बाहर से दर्शा रहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। और यहाँ पर लगातार नोक-झोंक भी देखी जा रही है बीजेपी और जेडीयू के बीच। ये तमाम अपडेट्स थी इस समय की बड़ी खबरें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का धन्यवाद।